एक खबर जहां मध्य प्रदेश में अब पोस्टर वॉर जारी हो गया है। जी हां, नेताओं के गुमशुदगी के पोस्टर चिपकाने का सिलसिला जारी है। अब बताया जा रहा है राजधानी भोपाल में कई अलग अलग जगहों पर सांसद प्रज्ञा ठाकुर के लापता होने की गुमशुदगी के उनके पोस्टर चस्पा किए गए हैं। किसने किए हैं पोस्टर चस्पा ये अभी नहीं पता चल पाया है। अज्ञात लोगों ने बताया जा रहा है ये पोस्टर चिपकाए हैं गुमशुदगी के, और ये कोई पहली बार नहीं है। इसके पहले हमने देखा छिंदवाड़ा में पीसीसी चीफ कमलनाथ और उनके बेटे सांसद नकुलनाथ के भी पोस्टर लगे थे, और उसके बाद हमने देखा ज्योतिरादित्य सिंधिया के भी गुमशुदगी के पोस्टर लगे थे, और अब सांसद प्रज्ञा ठाकुर के गुमशुदगी के ये पोस्टर चस्पा किए हैं किसी ने। फिलहाल इस खबर पर हम रुक करेंगे। हमारे साथ शहरयार खान साहब चूंकि कांग्रेस प्रवक्ता है फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, और पाठक साहब बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। सबसे पहली प्रतिक्रिया मैं आप ही की लूंगा पाठक साहब, क्योंकि हम देख रहे हैं अब एक ये ट्रेंड सा चल गया है। 24 सीटों पर उपचुनाव भी होना है, दोनों ही राजनीतिक दल सक्रिय भी हो गए हैं, लेकिन पहले कमलनाथ, फिर नकुलनाथ, फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया और अब प्रज्ञा ठाकुर। ये क्या अब एक ट्रेंड चल गया है पोस्टर चस्पा करने का? ट्रेंड का तो मैं नहीं जानता हूं, लेकिन कांग्रेस की शरारत को जरूर समझ सकता हूं। कांग्रेस वो राजनीतिक दल है जिसके मुख्यमंत्री कमलनाथ जी मुख्यमंत्री रहते हुए भी पूरे 1.25 साल तक प्रदेश में जनता के दर्शन नहीं कर पाए, और दुर्भाग्यवश जनता भी उनके दर्शन नहीं कर पाई। कमलनाथ जी ने तो अपने आप को सैनिटाइज करके क्वारंटीन 1.25 साल पहले ही कर लिया था, जिस दिन से वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे। आप बताइए, आपने या किसी जिले की जनता ने या प्रशासन ने कमलनाथ जी को उनके जिले में आते हुए देखा है? बिल्कुल नहीं देखा है। वही हाल स्थिति नकुलनाथ जी की रही। दूसरी बात यहाँ पर मैं बोलना चाहूंगा, सिंधिया जी के पोस्टर का उल्लेख किया, तो सिंधिया जी ग्वालियर के न सांसद हैं न वहाँ के विधायक हैं। यह जो कांग्रेस की शरारत है, ये लोग कर कुछ नहीं रहे हैं। देश में अराजकता या वैमनस्यता या इस प्रकार की ही जो लगातार माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जहां तक भोपाल की बात है और सांसद प्रज्ञा ठाकुर जी की बात है, तो यहाँ पर स्पष्ट है कि जब लोकसभा का सत्र चल रहा था तब वो दिल्ली में थी, और उसी समय पर पूरे देश में लॉकडाउन लग गया। लेकिन वो लगातार जिला प्रशासन से, कलेक्टर से, अपने पार्टी के सारे विधायकों से, अपने संगठन से संपर्क में बनी रही। जनता को जो सरकार की तरफ से अनाज मिलना था वो मिलता रहा, स्वास्थ्य सुविधाएं मिलती रही, जनता के अकाउंट में जनधन योजना के माध्यम से जो पैसे फंड ट्रांसफर होना था वो होते रहे, और भी जो दूसरी सहूलतें सरकार द्वारा या विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के द्वारा मिलनी थी वो लगातार उसकी मॉनिटरिंग भी करती रही। कौन ने नहीं देखा, किसने नहीं देखा? हमारे विधायक रामेश्वर शर्मा जी को लगातार पूरे भोपाल में और क्षेत्र में काम करते हुए किसने नहीं देखा? विश्वास सारंग जी को जो विधायक है। ठीक, मैं इस पर प्रतिक्रिया ले लेता हूं पाठक साहब। हमारे साथ शहरयार खान भी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। सुना आपने खान साहब, कृष्ण गोपाल जी तो कह रहे हैं कि कांग्रेस की शरारत है, क्या है सच्चाई? देखिए दीपक जी, भाजपा को प्रज्ञा ठाकुर को भोपाल का जनप्रतिनिधि बनाने के लिए भोपाल की जनता से पहले तो माफी मांगना चाहिए। भोपाल को, अगर मैं बोल रहा भाजपा के नेताओं के नाम गिना रहे हैं, इन्हीं में से किसी को सांसद बनाते तो शायद वो भोपाल के लिए कुछ कारगर साबित होते। अब एक ऐसे महिला को लाए जिसका भोपाल से दूर दूर तक कोई रिश्ता, कोई नाता नहीं, भोपाल की गंगा जमनी तहजीब को नहीं जानती, गलियों को नहीं जानती, भोपाल के विकास की रूपरेखा को नहीं समझा। आज लगभग 1 साल से ऊपर हो गया है उनको भोपाल से जीते हुए। वो भोपाल में सिर्फ अपने पॉलिटिकल टूरिज्म के लिए गाहे बगाए कभी आती हैं और मीडिया से भी दूरी बना के रखती हैं, विकास की बात तो दूर। भोपाल की जनता आज साल भर से उनको ढूंढ रही है। कोरोना तो अभी 2 महीने 70 दिन पहले आया है, लेकिन इससे पहले भी वो 10 महीने से गायब थी, और इसके लिए भाजपा को भोपाल की जनता से माफी मांगना चाहिए। और उनके सामने जो हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी थे दिग्विजय सिंह जी, वो लगातार भोपाल से चुनाव हारने के बाद भोपाल में जो जनता से वादा था कि आप मेरे को जिताए या ना जिताए,
मैं आपके दुख दर्द में आपकी समस्या को लेके आपके बीच रहूंगा और वो अपनी जबान को पूरा करते हुए इस दुख दर्द की घड़ी में भी और पिछले 1 साल से भोपाल की जनता के बीच में उनकी आवाज बन के खड़े हुए हैं। तो ये होता है जनप्रतिनिधि का दायित्व। रही बात जो मेरे मित्र बोल रहे थे ग्वालियर में सिंधिया जी का, उनका तो वो तो अपने आप को जनसेवक बोल रहे थे कि मैं कांग्रेस में रह के जनता की जनसेवा नहीं कर पा रहा हूँ, मैं विचलित हूँ, परेशान हूँ। तो अब ये 70 दिन पहले जो ये महामारी पूरे देश में आई है, तो दिल्ली के एसी के कमरे से बैठ के वो अपने कार्यकर्ताओं को विधानसभा चुनाव में उनका साथ देने के लिए जनसेवा का सहयोग मांग रहे हैं। मध्य प्रदेश की जनता जो चंबल के बॉर्डर पे खड़ी रही और वहां पर बच्चे दूध पानी प्यास से भूख से लोग मरते रहे, जनसेवक को उनकी जनसेवा याद नहीं आई। अब चुनाव जैसे नजदीक आ रहा है, इस पर हम कभी और डिबेट करेंगे, लेकिन वो जो पोस्टर लगा है वो पोस्टर बिल्कुल उसमें जो लाइनें थी वो अपनी बात को सार्थक कर रही थी कि वो जनसेवक कहाँ है। अगर इस टाइम में भी आपको जनसेवा नहीं करने का मौका मिल रहा है तो आप छदम जनसेवक। चलिए, कुल मिलाकर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। आप दोनों ही प्रवक्ताओं का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे एक प्रतिक्रिया चाहिए थी आप दोनों की, लेकिन देखिए कुल मिलाकर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। बीजेपी का अपना तर्क है, कांग्रेस का अपना तर्क है। हालांकि जाहिर है कि अब 24 सीटों पर उपचुनाव जो होना है उसको लेकर ये कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं कि अब दोनों ही राजनीतिक दल, संगठन और नेता सभी सक्रिय हो गए हैं।